इंडिया जो है वो बेसिकली हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया है, लेकिन अभी भी देखें तो वहाँ पे गुर्बत हमसे ज़्यादा है, हमसे कई गुना जो है वो गुर्बत ज़्यादा है। पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है ना, रेशो निकाली जाए तो हमसे बहुत कम है उनकी गुर्बत, क्यों रेशो उनकी ज़्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है। उनकी पब्लिक ज़्यादा, लेकिन उतनी बेरोज़गारी वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे जो है महंगाई उतनी ज़्यादा है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, उनके एमडी कौन है? इंडियन है। पाकिस्तान के कौन है? हमें ये कर्जा दे दो, हमें कर्जा दे दो, हमें ये पैसे दे दो, और खुद लेके बाहर चले जाते हैं। जिन्होंने आज से 100 साल पहले हम पर हुकूमत की, और अब कितनी फ़ख्र की बात होगी इंडियन के लिए कि वो इंडिया से जाके मतलब हम पे ऊपर रूल कर रहे हैं। बेसिकली हमने जो है ना उनसे आज़ादी हासिल नहीं की, हम लोग अभी भी जो है ना उसी तरह ही गुलाम है जिस तरह पहले थे, क्योंकि आज़ादी का सही मायने में हम लोगों ने 50% सिर्फ आज़ादी हासिल की है और 50% हमें अभी तक वैसे के वैसे ही है। ईरान के साथ गद्दारी हमने की, अफगानिस्तान की गद्दारी हमने की, उनको बताते रहे हम जहाद कर रहे हैं, हमने अमेरिका को अड्डे दिए रहे। ये अमेरिकी सफ़ीर की बात सुनी है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से एयरक्राफ्ट उड़ते थे और पाकिस्तान में ही ड्रोन करते थे। हमारी फ़ौज माशाल्लाह बहादुर फ़ौज है, ये फ़ौज है वो फ़ौज है कि वर्ल्ड बोलती है जी पाकिस्तान आर्मी गुड मैन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेस गुरु। पाकिस्तान के अंदर आज भी कुछ ऐसे जाहिल हैं जिनका ये मानना है कि भारत के अंदर ज़्यादा गरीबी है और पाकिस्तान के अंदर गरीबी कम। तो ऐसे जाहिलों की बातें हम लोग सुनते हैं, फिर हम इनको रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में। वीडियो है अनाम शेख ऑफिशियल का। बेसिकली हमने जो है ना उनसे आज़ादी हासिल नहीं की, हम लोग अभी भी जो है ना उसी तरह ही गुलाम है जिस तरह पहले थे, क्योंकि आज़ादी का सही मायने में हम लोगों ने 50% सिर्फ आज़ादी हासिल की है और 50% हमें अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। हम लोग जो है अभी तक भी जो है ना वो देख लें IMF के ही गुलाम है, उनके ही कहने पे हम लोग डॉलर्स ऊपर जाता है, उन्हीं के कहने पे जो है ना हमारी मईशत जो है ना वो चलती है। उनके बगैर हम लोग जो है ना वो रहते नहीं हैं कि जी हम लोग आए दिनों जो है ना वो कहते हैं कि जी हमें IMF से जो है ना वो कर्जा चाहिए, और वो इस शराइत पे देते हैं कि हमें जो है ना यहाँ पे महंगाई करनी पड़ती है। और अगर जी मैं लगता है कि जैसे हमारे हालात है, क्या सेम एज इट इज़ इंडिया के भी हालात है, उनको भी इंडिपेंडेंस बस नाम की मिली है या सही मानों में मिली है? उन्हें भी इंडिपेंडेंस जो है वो सिर्फ नाम की मिली है। यस मैम। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो इंडिया रूल कर रहा है दुनिया के एक एक मुल्क के ऊपर। इंडिया जो है वो बेसिकली हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया है, लेकिन अभी भी देखें तो वहाँ पे गुर्बत हमसे ज़्यादा है, हमसे कई गुना जो है वो गुर्बत ज़्यादा है। पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है ना, रेशो निकाली जाए तो हमसे बहुत कम है उनकी गुर्बत, क्यों रेशो उनकी ज़्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है। उनकी पब्लिक ज़्यादा, लेकिन उतनी बेरोज़गारी वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे जो है महंगाई उतनी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है इंडिया में। महंगाई कम है लेकिन पाकिस्तान से कम है, लेकिन अभी भी गुर्बत सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। अभी बहुत सारे जो है ना वहाँ पे अकलियत को तो हाफ़िज़ नहीं है, मुसलमान को वहाँ पे तो हाफ़िज़ नहीं है, सिख बरादरी जो है उनको तो हाफ़िज़ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे हिंदू बरादरी जो है वो बैठी हुई है और कुछ भी नहीं है। वो जो बड़े जिस तरह पाकिस्तान में खा रहे हैं उसी तरह वहाँ पे खा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए किसी अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो इंडिया में रोज़ ब रोज़ जो है वो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा कैसी हुई है? यहाँ से भी तो माइनॉरिटीज़ मूव कर गए थे ना, 47 के बाद हिंदू चले गए थे, क्या वहाँ से मुसलमान नहीं आ सकते थे या किसी और मुल्क में नहीं जा सकते थे? वो क्यों नहीं गए फिर? मैम जा सकते थे, बहुत सारे जा सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का अपना कंसर्न था कि जो लोग वहाँ पे अबाउजदाद जिनके वहाँ पे थे, जिनको नहीं सही मायनों में जो है ना वो आज़ादी नहीं चाहिए थी, वो वहीं पे रह गए। और कुछ लोग जो यहाँ पे आए और अभी भी जो है वो हम लोग पाकिस्तान जो है ना 50% अभी भी मकरूज़ है आपका सारे का सारा, IMF का मकरूज़ है। अभी कितने ज़्यादा जो है ना वो ब्रांड्स वगैरह पाकिस्तान में नहीं आते, इंडिया में है। आपका गूगल वगैरह जो है ना, यूट्यूब्स वगैरह जितने मोस्टली जो हैं वो उधर चल रहे हैं, यहाँ पे नहीं चल रहे। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, उनके एमडी कौन है? इंडियन है। पाकिस्तान के कौन है? हमें ये कर्जा दे दो, हमें कर्जा दे दो, हमें ये पैसे दे दो, और खुद लेके बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ, पाकिस्तान का कोई जनरल, पाकिस्तान का कोई चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का कोई सियासतदान, जब उनकी हुकूमत होती है इधर होते हैं, जब हुकूमत नहीं होती नौकरी ख़त्म होती है, 1 घंटे के अंदर फ़्लाइट पकड़ते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेज़ हैं, ये पाकिस्तान के इदारों के चेयरमैन नहीं हैं। ईरान के साथ गद्दारी हमने की, अफगानिस्तान की गद्दारी हमने की, उनको बताते रहे हम जहाद कर रहे हैं, हमने अमेरिका को अड्डे दिए रहे। ये अमेरिकी सफ़ीर की बात सुनी है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से एयरक्राफ्ट उड़ते थे और पाकिस्तान में ही ड्रोन करते थे। ईरान के साथ 750 किलोमीटर ईरान ने गैस पाइपलाइन बिछा के बैठा है। पाकिस्तान 3-4 लाख रुपया डेली का जुर्माना दे रहा है। ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर से शुरू है, 2008 से 16 साल हो गए पाकिस्तान जुर्माना दे रहा है, उसको तैयार नहीं कर रहा। वो 50 रुपये पेट्रोल देना चाहते हैं, हम 300 का ले रहे हैं बाहर से। सैंक्शंस लगा देगा अमेरिका, उसने कहा है कि अगर ये तो कहते हैं ना कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। अमेरिका कह रहा है आपने चाइना के साथ CPI पे काम नहीं करना, ईरान के साथ नहीं करना और फलां के साथ नहीं करना। भाई क्यों नहीं करना? क्या हम आपसे लेके खाते हैं? ये गरीब पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। हम लेके खाते हैं, गरीब पाकिस्तानी नहीं ना लेते। पाकिस्तान
12 कोई भी नहीं लेता। मैम 12 लाख दरखास्तें गई हैं IM को, हमने कर्जा नहीं चाहिए, वो तेरी मेरी गई हैं, ये कोई सरकारी बंदे की गई है, कोई एक भी नहीं गई। हमें तो कर्जा चाहिए, पाकिस्तान में लगे, इन्वेस्ट हो, जॉब्स मिलें। बांग्लादेश ने 32 करोड़ जो है ना पाकिस्तान से जो है ना उनके ऑर्डर जो थे पेंटो के, वो उठा के उधर बांग्लादेश ले गया, मलेशिया ले गया। 2 करोड़ 32 लाख लोग औरतों को उन्होंने जॉब दी है। इन्होंने क्या किया, 3-3 किलोमीटर लंबी लंबी आटे की लाइनें लगा दी हैं, बंदों को जलील कर दिया। नवाज शरीफ नाहल है, उसकी तोड़ों के ऊपर आटों के ऊपर वो तस्वीरें लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? पाकिस्तान का हराम के पैसे, उनके अपनी कमाई के लगे ना पैसे। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम कलमा मोहम्मद का पढ़ने वाले हैं, तो हम तो खुद जो जितने भी मुस्लिमीन हैं हम तो मुजाहिद हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सब मुसलमान एक यकबस्ता हो जाए, इसराइल की जरूरत नहीं है कोई भी हमारे नबी ने ये फरमान दिया कि तुम मुसलमान हो तो तुम दूसरे मजहब को बुरा कहो, दूसरे मजहब को गाली दो, दूसरे मजहब की तौहीन करो, दूसरे मजहब वालों को बुरा समझो या दुश्मन को, ये कहा नहीं। हम हमारे नबी पाक ने तो ये फरमाया। तो फिर आप कौन होते हैं, मैं कौन होती हूँ? कौन पाकिस्तानी उठ के दूसरे मजहब को बुरा के? हम मजहब को नहीं बोलते। ये जो और आपने इंडिया और अंग्रेजों की बात किया ना, तो हम क्यों होते हैं दूसरों को बुरा कहने? ये मोदी और ये अमेरिका, ये सब एक जैसे। अगर ये हमारी सपोर्ट करते या हमारे साथ मिलते मुस्लिम के हक में बोलते, तो आइए हमारे मुल्क का भी ये हाल ना होता। मोदी ने इस बार UN के अंदर फ़लस्तीन के हक में वोट दिया और इजराइल के खिलाफ दिया। अब फ़लस्तीन ही वो मुल्क है जिसके PM ने मोदी को अवार्ड दिया सबसे बड़ा, और उसके अलावा उस बंदे को कहा कि भाई मेरा तो दूसरा होम टाउन है वो इंडिया है। तो फ़लस्तीन क्या बेवकूफ़ है? फ़लस्तीन का PM बेवकूफ़ है जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हो। लेकिन ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि ये कितना जुल्म हो रहा है, कितना जुल्म होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर पाए तो इंडिया क्या कर सकता है? सब सिर्फ स्टेटमेंट या सपोर्ट ही कर सकता है। वर्ल्ड में माशाल्लाह, वर्ल्ड में कितने मुस्लिमीन हैं, सब कलमा मोहम्मदी पढ़ने वाले। अगर यह की बस्ता हो जाए तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारी फ़ौज माशाल्लाह बहादुर फ़ौज है। ये फ़ौज वो फ़ौज है कि वर्ल्ड बोलती है जी पाकिस्तान आर्मी गुड मैन। तो अगर ये इत्तेफाक करें तो ये तो माशाल्लाह हो ही नहीं सकता। ये टॉपिक पे आते हैं कि आपको लगता है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह से उनकी इकोनॉमी और उनके रिजर्व और उनकी हर एक चीज़ इस टाइम दुनिया में राज कर रही है और दुनिया जो है उनसे मांग रही है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में या भीख की सूरत में, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। आप करेंगे? जब हमारी हुकूमत जागेगी तो हम सब ये आवाज़ दे भाई तमाम मुसलमान इकट्ठे हो 100 साल तक हमारी हुकूमत ना जागी तो क्या बनेगा पाकिस्तान का? 76 साल तो गुजर गए। हम तो कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें ऐसा दे के जो हमारे मुल्क को बिल्कुल संवारने वाला। अल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं देगा, क्योंकि तुम जैसे जाहिल लोग वहाँ पर रहते हैं जो हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। कहते हैं कि मोदी और जो अंग्रेज हैं सब जो है मिले हुए हैं और पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, फ़िलिस्तीन को ख़त्म कर देंगे। जबकि भारत ने फ़िलिस्तीन को लेकर कई बार स्टैंड लिया है, लेकिन ये जाहिल कुछ नहीं जानते हैं। भारत के बारे में हमेशा जब बात करेंगे तो उल्टी सीधी ही बात करेंगे, कभी सही बात ये कर ही नहीं सकते हैं। इनसे एक्सपेक्ट करना भी बेकार है कि कभी भारत के बारे में सही बात करेंगे। अच्छा, खास बात पाकिस्तान के अंदर ये है कि आप दुनिया भर की बातें कर लो, पाकिस्तान के बारे में बातें कर लो, लेकिन ये लोग कहां पहुंच जाते हैं? फिलिस्तीन के ऊपर पहुंच जाते हैं। इनकी गवर्नमेंट कभी बात नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने भी जाहिल लोग हैं सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की बात करेंगे, कभी अपने देश को आगे ले जाने की बात नहीं करेंगे। ये जरूर कहते हैं कि हम पूरी दुनिया से टक्कर ले सकते हैं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन भैया तुम्हारे बगल में जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं तालिबान वाले, वो तो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तुम उन्हीं से टक्कर नहीं ले पा रहे हो। ईरान तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है, तुम उससे टक्कर नहीं ले पा रहे हो। और पाकिस्तान के अंदर ये आम धारणा बनी हुई है कि भारत के अंदर गरीबी अभी भी 50 साल पहले वाली है। ये लोग पहले फिल्में देखते थे, फिल्में देखने के बाद में इनके दिमाग के अंदर परसेप्शन बन जाता है, लेकिन इन गधों को ये नहीं पता है भारत के अंदर जो फिल्में बनाई जाती हैं वो समाज को सुधारने के लिए बनाई जाती है। जैसे एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। अब इसको देखने के बाद पाकिस्तान के लोग कहने लगे भारत के अंदर टॉयलेट ही नहीं है, जबकि रेशियो निकाला जाए तो 64% लोगों के पास में पाकिस्तान के अंदर शौचालय है, जबकि भारत के अंदर 94% घरों के अंदर शौचालय है। तो इससे आप कंपेरिजन कर लीजिए। लेकिन इन जाहिलों को कुछ पता नहीं होता है, पिछली वाली जिंदगी के अंदर जी रहे हैं, सुनी सुनाई बातें करते रहते हैं। भारत के अंदर गरीबी घट रही है, लगातार भारत सरकार उसके लिए काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गरीबी बढ़ रही है। हर साल लगभग 50 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं, लेकिन भारत के अंदर हर साल करोड़ों लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ते हैं, मीडियम इनकम फैमिली के अंदर वो आ जाते हैं। लेकिन ये सब फैक्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए बेकार है, क्योंकि ये जाहिल है। अच्छा, एक और बात आपने यहाँ पर नोट की होगी कि जो बीच वाला लड़का था वो बात कर रहा था कि भारत आगे तरक्की कर रहा है, भारत जो है आगे
आगे बढ़ने के ऊपर काम कर रहा है, जबकि पहले वाला बंदा ये कह रहा था कि भैया भारत जो है वो अभी आज़ाद ही नहीं हुआ है। मतलब ये लोग भांग पीकर बात करते हैं। जैसा अपना देश समझते हैं कि अमेरिका का कोई ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, इनकी जो सेना का आर्मी चीफ होता है वो चेंज हो जाता है, तो उस तरीके से भारत के अंदर तो कुछ भी नहीं होता है। तुम आज भी गुलाम हो, पहले भी गुलाम थे, क्योंकि तुम्हारे जो नेता आर्मी चीफ बैठे हैं वो दूसरों की गुलामी करते हैं। लेकिन भारत आज आज़ाद है, इसी वजह से आगे बढ़ रहा है और तुम्हारा देश इसी वजह से पीछे जा रहा है। और कुछ अगर आप इन लोगों के बारे में कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।